नमस्कार। आज हम कम्युनिकेशन के एक ऐसे मॉडल को समझने वाले हैं जो शायद हमारी रोजमर्रा की बातचीत को देखने का नजरिया ही बदल दे। ये है डेविड बर्लो का SMCR मॉडल। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा मैसेज भी एक लंबी दिलचस्प यात्रा तय करता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ कहा और सामने वाले ने उसका मतलब बिल्कुल ही उल्टा समझ लिया? हम सबके साथ होता है ना? अक्सर हमारी कही हुई बात का वो मतलब नहीं निकलता जो हम असल में कहना चाहते हैं। तो चलिए आज इसी मैसेज की यात्रा के हम सफर बनते हैं। देखते हैं कि ये किन किन रास्तों से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। बर्लो का ये मॉडल 4 बहुत ही सिंपल पिलर्स पे खड़ा है। S यानी सोर्स, मतलब जहां से बात शुरू होती है। M यानी मैसेज, जो बात कही जा रही है। C है चैनल यानी जरिया, और R है रिसीवर यानी जिसे बात पहुंचानी है। बस यही है SMCR का पूरा ढांचा। चलिए इस कहानी के सबसे पहले और सबसे अहम किरदार से मिलते हैं, यानी सोर्स, वो जगह जहां से हर बातचीत की शुरुआत होती है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ कुछ कहने की नहीं होती। कोई भी मैसेज भेजने से पहले भेजने वाले के दिमाग पर 5 चीज़ों का गहरा असर होता है। उसका बात करने का तरीका, उसका नज़रिया, उसे उस विषय के बारे में कितना पता है, उसका सामाजिक माहौल कैसा है और उसकी अपनी संस्कृति क्या है। इनमें सबसे पहले आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब सोर्स कितनी अच्छी तरह से पढ़ लिख बोल और सुन सकता है। ये तो वो बुनियादी औजार हैं जो किसी भी सोच को एक संदेश में बदलते हैं। फिर आता है ज्ञान, और ये कितना ज़रूरी है इसका अंदाज़ा लगाइए। अगर मैसेज भेजने वाले को ही विषय की ठीक से जानकारी नहीं है तो संदेश तो अधूरा रह ही जाएगा, है ना? सोचिए, एक टीचर अगर उसे अपने सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान न हो तो वो स्टूडेंट्स को क्या ही समझा पाएगा। और फिर आता है सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल। किसी भी इंसान के समाज के मूल्य, उसके विश्वास और उसकी संस्कृति, ये सब अनजाने में ही उसके मैसेज को एक खास आकार देते हैं, उसे प्रभावित करते हैं। तो अब सोर्स के मन में एक विचार है जो उसके स्किल्स और ज्ञान से बना है। अब देखते हैं कि ये विचार एक मैसेज में पैक होकर अपनी यात्रा पर निकलता कैसे है। इस प्रोसेस को एक खास नाम दिया गया है, एनकोडिंग। पता है ये क्या है? ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम अपने विचारों को शब्दों, इशारों या किसी और रूप में ढाल रहे हों ताकि उन्हें भेजा जा सके। यूं समझिए कि हम एक तोहफे को पैक कर रहे हैं। देखिए, एक मैसेज सिर्फ शब्द नहीं होता, उसमें कंटेंट होता है। यानी कि मैसेज का असल मतलब क्या है, उसमें एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारी भाषा, हमारे हाव भाव, हमारी बॉडी लैंग्वेज। उसका एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसे किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। और एक कोड भी, जैसे कि वो लिखा हुआ है, बोला गया है या फिर संगीत के रूप में है। एक बार मैसेज इनकोड हो गया तो फिर वो एक चैनल या माध्यम से होकर गुजरता है। ये चैनल ही उसे सोर्स से रिसीवर तक ले जाने का काम करता है। बर्लो के मॉडल के हिसाब से हमारी 5 इंद्रियां ही कम्युनिकेशन के सबसे बड़े चैनल हैं। सुनना, देखना, छूना, सूंघना और चखना। जैसे अभी ये जानकारी हम तक सुनने और देखने, इन 2 चैनलों के जरिए पहुंच रही है। तो लीजिए, हमारा मैसेज अपनी मंजिल यानी रिसीवर तक पहुंच गया है। और अब यहाँ पर शुरू होती है उस संदेश को खोलने और उसका मतलब समझने की प्रक्रिया। इसे कहते हैं डीकोडिंग। और यहीं पे इस मॉडल की सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। याद है वो 5 चीजें जो मैसेज भेजने वाले पर असर डाल रही थीं? कम्युनिकेशन स्किल्स, नज़रिया, ज्ञान, सामाजिक माहौल और संस्कृति। कमाल की बात यह है कि ठीक यही 5 चीजें मैसेज पाने वाले पर भी असर डालती हैं। ये तो बिल्कुल एक आईने जैसा है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो ये है कि एक सफल कम्युनिकेशन के लिए इन दोनों लोगों का, भेजने वाले और पाने वाले का, एक ही लेवल पर होना बहुत जरूरी है। और जब ये लेवल मैच नहीं करता तो होती है गलतफहमी। सोच कर देखिए, एक प्रोफेसर बहुत मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और सामने एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट बैठा है। अब यहाँ ज्ञान के स्तर में इतना बड़ा अंतर है कि संदेश सही से पहुंचेगा ही नहीं। तो फिर बर्लो का ये SMCR मॉडल हमें एक सच्चे जुड़ाव के बारे में, एक असरदार बातचीत के बारे में आखिर सिखाता क्या है? ये मॉडल हमें एक बहुत ही गहरी लेकिन सीधी सी बात बताता है। एक अच्छी बातचीत तभी होती है जब भेजने वाला और पाने वाला एक ही लेवल पर हों। अगर उनके बीच जरा भी फर्क है तो बात कहीं न कहीं अधूरी रह जाएगी।
इसका मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन सिर्फ जानकारी भेजना नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है एक साझा समझ बनाना, एक ऐसी समझ जो दोनों तरफ से महसूस की जाए। और ये मॉडल आज हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां एल्गोरिदम और अवतार हैं, जहां हम सब अक्सर स्क्रीन्स के पीछे होते हैं, वहां हम ये कैसे पक्का करें कि हम अब भी एक दूसरे के साथ एक ही लेवल पर हैं? सोचिएगा ज़रूर।